students, welcome to VPIC online classes. How are you all? Hope you all are well. I am your physics teacher, Kuldeep sir. Today I will teach you about mirror formula. किसके बारे में बेटा आपको पढ़ना है आज? दर्पण के सूत्र के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में? दर्पण के सूत्र के बारे में पढ़ना है, मिरर फॉर्मूला। तो आज हम लोग पढ़ेंगे मिरर फॉर्मूला। इसके दो आपको पता है मिरर दो प्रकार के पढ़ते हैं आप लोग, यानी जो गोलीय दर्पण होते हैं दो टाइप के पढ़ा है आपने। एक था अवतल दर्पण के लिए और एक दूसरा होगा बेटा उत्तल दर्पण के लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बोर्ड एग्जाम में 7 मार्क्स का पूछा जाता है। कितने नंबर का बेटा? 7 मार्क्स का। फिजिक्स में 25 में 7 मार्क्स का आता है, ठीक है। तो आपको इसको समझना है अच्छे से। तो आपको इसके लिए सबसे पहले तो फिगर समझना है। अगर आपने फिगर को अच्छे से समझ लिया है तो आप प्रूफ बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। यानी इसका जो फॉर्मूला होता है वो बेटा होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u होता है। यानी इसको हमको प्रूफ करना है। जो f होता है वो फोकल लेंथ होता है, यानी फोकस दूरी होती है। जो v होता है ये दर्पण से क्या होता है? प्रतिबिंब की दूरी होती है। जो u होता है ये दर्पण से किसकी दूरी होती है बेटा? वस्तु की दूरी होती है। किसकी होती है? वस्तु की होती है। तो आइए पहले आप फिगर देखिए इसका फिगर आपको देखना है, फिर उसके बाद आपको मैं प्रूफ कराता हूं। देखो ये आपको कौन सा बेटा दर्पण दिया गया है? कौन सा दर्पण है बेटा? अवतल दर्पण है। कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण, यानी कॉन्केव मिरर है। अब इसका जो पॉइंट है P है, इसको हम लोग पोल कहते हैं। क्या कहते हैं? पोल कहते हैं। आप यहां से कंसीडर इस मिरर को मान लेंगे M1 और क्या है ये M2 मिरर है। अब यहां से हम लोग कंसीडर कर लेंगे कि स्मॉल u डिस्टेंस पे कोई ऑब्जेक्ट सिचुएटेड है। देखो यानी इसका जो हमने ये बताया था, आपको जो पॉइंट बताए थे हमने, उसमें आपको बताया था कि कोई भी डिस्टेंस हमको कैलकुलेट करना है तो दर्पण के धू से करते हैं। अब यहां से हमको लेना है यानी u डिस्टेंस पे कोई ऑब्जेक्ट स्थित है, यानी कोई वस्तु स्थित है। इस वस्तु को हम लोग ले लेते हैं AB। कौन सा वस्तु है बेटा? AB है। अब मान लो यहां से प्रकाश की किरण जाएगी और जाने के बाद क्या होती है? दर्पण से टकराती है। दर्पण से टकराने के बाद कहां से जाती है बेटा? फोकस से जाती है। कहां से जाती है? फोकस से जाती है। उसके बाद जो दूसरी प्रकाश की किरण होती है वो कहां से जाती है? वक्रता केंद्र से जाती है। कहां से जाती है बेटा? वक्रता केंद्र से जाती है, C से जाती है। अब यहाँ पे एक दूसरे को काट रहे हैं तो यहाँ पे इनका क्या बनेगा? इमेज बनेगा। इमेज बनेगा, इसको A डैश B डैश कंसीडर कर लो। क्या कंसीडर कर लो? A डैश B डैश। कहीं कहीं आपको इसमें मिलेगा I डैश। I का मतलब होता है इमेज, तो ऐसे भी ले सकते हैं। यहाँ पे AB जो दिया है इसको O डैश भी लेते हैं, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। उसके बाद क्या करेंगे? यहाँ पे इसको पॉइंट हम लोग ले लेंगे, कोई भी पॉइंट आप कंसीडर कर लीजिए, इसको M मान लीजिए, ठीक है। यहाँ से क्या करेंगे? एक इस पे परपेंडिकुलर डालेंगे, यानी एक लंब डालेंगे। M क्या कहते हैं? एक लंब डाल देते हैं। क्या कहते हैं? M एक लंब डाल देते हैं। तो इतना फिगर था। अब आप ये देखिए जो दर्पण का ध्रुव है, इससे जो इमेज है इस डिस्टेंस को हम लोग v लेते हैं। क्या लेते हैं? यानी दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब के बीच की दूरी जो होती है उसको v से रिप्रेजेंट करते हैं। आपको ये भी पता है कि ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी को स्मॉल f से लेते हैं। किससे लेते हैं बेटा? स्मॉल f से लेते हैं। उसके बाद आपको ये भी तो बताया गया था कि ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी जो होती है उसको क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसको हम लोग R से लिखते हैं। अब इसमें आपको थ्योरी लिखना रहता है फिगर के बारे में, तो आप बहुत ही आसानी से फिगर के बारे में लिख सकते हैं। फिगर देखिए आपको दिया गया है। फिगर हमने कौन सा मिरर लिया बेटा? अवतल दर्पण लिया है। कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। तो हम लोग मानेंगे, माना एक अवतल दर्पण M1 M2 है जिसका ध्रुव P है,
जिससे u दूरी पर कोई वस्तु AB स्थित है, जिससे u दूरी पर कोई वस्तु बेटा AB स्थित है, ठीक है। उसके बाद वस्तु AB से क्या होगी, प्रकाश की किरण जाती है, दर्पण के बिंदु M पे क्या होगी, टकराती है, टकराने के बाद कहां जाती है, फोकस से जाती है, जो दूसरी प्रकाश की किरण होती है दर्पण के वक्रता केंद्र से जाती है। ये देखो दोनों एक दूसरे को A डैश B डैश पे क्या करती है, काटती है, और जहां पे काटती है वहीं पे आपको हमने बताया था क्या बनता है बेटा, प्रतिबिंब बनता है। क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। तो A डैश के यानी A डैश B डैश पे इसका क्या बना बेटा, इमेज बना, यानी प्रतिबिंब बना। अब यहां से आपको देखो, यहां से तो वैल्यूज दी गई है, आप इनको लिख लीजिए। देखो यहां से आपको वैल्यू किसकी किसकी दी गई है, AP की वैल्यू दी गई है, यानी यहां से AP बराबर। अब आप एक बात और हमको ये बताइए कि हमने इसमें ज्यामितीय निर्देशांक के चिन्ह परिपाटी बताया था, हमने ये बताया था कि अगर इस साइड में होंगे तो वैल्यू सारी निगेटिव लेना है, अगर इस साइड में होंगे तो वैल्यू सारी कैसी लेना है बेटा, पॉजिटिव वैल्यू लेना है। तो आइए बताते हैं आपको, जैसे यहाँ पे AP है तो AP इस साइड में है, तो AP की जो वैल्यू होगी बेटा कैसी आएगी, निगेटिव आएगी, यानी AP इक्वल होगा -b। AP है क्या, दर्पण से वस्तु के बीच की दूरी है। उसके बाद CP नहीं A डैश P पहले ले लो बेटा, A डैश P हो जाएगा -b। इसका मतलब ध्रुव से प्रतिबिंब के बीच की दूरी कितना होगा, -b होगा। कितना होगा, -b होगा। उसके बाद वक्रता केंद्र से ध्रुव के बीच की दूरी CP इक्वल टू -r होगा। उसके बाद FP इक्वल टू -f। इतने में कोई डाउट? अगर आपने फिगर को अच्छे से समझ लिया है तो आप बहुत ही आसानी से प्रूफ को कर लेंगे। तो फिगर उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ आया होगा। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, इसमें हम लोग क्या करते हैं, ट्रायंगल लेते हैं, यानी त्रिभुज लेते हैं ABC तथा देखो फिगर में देखो ABC दिया गया है, ABC दिया गया है, इसके जस्ट बगल में A डैश B डैश C है, ये तो आपका त्रिभुज ही है। दोनों के रूप क्या है, समान है। दोनों के रूप क्या है बेटा, समान है, यानी एक प्रकार से समरूप त्रिभुज है। क्या है, समरूप त्रिभुज है, यानी त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज A डैश B डैश कैसे त्रिभुज है, समरूप त्रिभुज है। क्या है, समरूप त्रिभुज है। समरूप त्रिभुज की बेटा कंडीशन होती है बड़े त्रिभुज का लंब बटे छोटे त्रिभुज का लंब इज इक्वल टू बड़े त्रिभुज का आधार अपान छोटे त्रिभुज का आधार। समरूप त्रिभुज की बेटा क्या कंडीशन होती है, बड़े त्रिभुज का लंब अपान में छोटे त्रिभुज का लंब इज इक्वल टू बड़े त्रिभुज का आधार अपान छोटे त्रिभुज का आधार। तो देखिए कैसे करेंगे बेटा, जैसे हमने त्रिभुज ABC लिया तो त्रिभुज ABC है तो इसमें बड़ा त्रिभुज यही तो होगा, तो इसका लंब क्या होगा, AB होगा। छोटा त्रिभुज ये दिया गया बेटा, इसका लंब क्या होगा, A डैश B डैश होगा। बड़ा त्रिभुज का आधार क्या होगा, AC होगा। क्या होगा बेटा, AC होगा, तो AC हमने ले लिया। छोटे त्रिभुज का आधार क्या होगा बेटा, देखो इसमें क्या होगा, CA डैश होगा, CA डैश होगा। क्लियर? इसको इक्वेशन फर्स्ट हम लोग कंसीडर करेंगे। क्या कंसीडर करेंगे बेटा, इक्वेशन फर्स्ट। उसके बाद देखो त्रिभुज कौन सा त्रिभुज लेना है, उसके बाद बेटा त्रिभुज, उसके बाद देखो MNF। इसके देखो जस्ट बगल में त्रिभुज बन रहा है A डैश B डैश F, A डैश B डैश F त्रिभुज बन रहा है। अब दोनों को लेना है, ये भी क्या है, समरूप त्रिभुज, यानी MNF तथा त्रिभुज A डैश B डैश F कैसे त्रिभुज हैं, समरूप त्रिभुज हैं। इसमें भी वही कंडीशन अप्लाई होगी। कौन सी कंडीशन अप्लाई होगी, वही बड़े त्रिभुज का लंब बटे छोटे त्रिभुज का लंब। तो आइए देखते हैं। अब यहां से बेटा हमको सॉल्व करना है, तो आइए सॉल्व करते हैं इसको। अब यहां से आप करेंगे, जैसे
तो यहाँ पे हो जाएगा बड़े त्रिभुज का लंब, बड़े त्रिभुज का लंब इस त्रिभुज में दिया गया mn, छोटा त्रिभुज ये वाला दिया गया बेटा a डैश b डैश है, तो इसका लंब कितना दिया गया है a डैश b डैश इज इक्वल टू बड़े त्रिभुज का आधार अपान छोटे त्रिभुज का आधार। तो बड़े त्रिभुज का आधार कितना है बेटा fn, छोटे त्रिभुज का आधार कितना है a डैश f है, a डैश f है। अब देखो आपको फिगर में दिख रहा होगा कि जो mn है ab के क्या है इक्वल है, तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं mn इज इक्वल टू ab। क्या लिख सकते हैं बेटा mn इज इक्वल टू ab। तो यहां पे हो जाएगा ab अपान a डैश b, यहां पे a डैश b डैश है, a डैश b डैश इज इक्वल टू fn अपान a डैश है। इसको इक्वेशन क्या करेंगे बेटा सेकंड कंसीडर करेंगे। क्या कंसीडर करेंगे सेकंड इक्वेशन, इसको हम लोग कंसीडर कर लेंगे। उसके बाद फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, यानी समीकरण 1 व 2 से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में आपको कुछ समानता दिख रही है कि नहीं दिख रही है? देखो आप देखेंगे इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड, तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में दोनों के एक साइड क्या है इक्वल है, तो अनदर साइड भी क्या होंगे बेटा इक्वल होंगे। इसका मतलब है कि हो जाएगा यहां से AC अपान CA डैश इज इक्वल टू FN अपान A डैश F। क्लियर? अब देखो यहां पे जो FN दिया गया है, अगर यहां से दर्पण का जो द्वारक है, ये दर्पण का ये क्या होता है द्वारक होता है, अगर इसको थोड़ा सा छोटा कर दिया जाए तो जो n पॉइंट है यहां पे नहीं होगा, कहां पे आ जाएगा बेटा P पे आ जाएगा। इसका मतलब है कि Fn के प्लेस पे हम लोग Fp का यूज कर सकते हैं, लेकिन कब करेंगे जब दर्पण का द्वारक क्या होगा बेटा छोटा होगा। क्या होगा जब दर्पण का द्वारक क्या होगा छोटा होगा। तो यहां से जाएगा AC अपान CA डैश इज इक्वल टू Fp अपान A डैश F। यहां तक समझ में आया होगा। अब यहां से हमको बहुत ही अच्छे से समझना है, एकदम कंसंट्रेट होके। अब देखो जैसे बेटा आपको यहां से दिया गया AC, AC डिस्टेंस है, क्या आपको AC की वैल्यू पता है नहीं पता है? इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसको डिवाइड करना पड़ेगा, यानी कई पार्टों में डिवाइड करना पड़ेगा। हमने ये बताया था कोई भी वैल्यू कैलकुलेट करना है मिरर के पोल से ही करना है। अब यहां से जैसे हमको कैलकुलेट करना है, तो यहां से यहां की तक की डिस्टेंस कितनी होगी बेटा AP होगी। कितनी होगी यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी होगी AP होगी। अगर AP से हम लोग CP को माइनस कर दें, AP से CP को क्या कर दें हटा दें, तो AC ही तो बचेगा। इसका मतलब है यहां से लिख सकते हैं AP माइनस CP अपान CA डैश को क्या लिख सकते हैं CA डैश ये डिस्टेंस है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस CP होगी। अगर इससे A डैश P का कर दे बेटा माइनस कर दें, यानी A डैश P माइनस कर दें किससे A डैश P, यानी CP से A डैश P माइनस करना है, किससे CP से A डैश P क्या करना है माइनस करना है। उसके बाद आपको Fp की वैल्यू पता है बेटा, देखो माइनस F है तो Fp की वैल्यू माइनस F आपको रख देना है। अब देखो A डैश F है, ये डिस्टेंस आपको तो पता है नहीं, तो क्या करोगे यहां से यहां तक की डिस्टेंस लोगे, यानी A डैश P होगा। अब इससे क्या करोगे Fp को माइनस कर दोगे, तो Fp को हम लोग क्या करेंगे माइनस कर देंगे, तो बचेगा A डैश F। मेन इस टॉपिक में बच्चों को जो डाउट होता है यहाँ पे होता है, यानी आप लोग को जो डाउट होता है यहाँ पे होता है, तो आपको बहुत ही केयरफुली आपको यहाँ पे समझना है, एकदम कंसंट्रेट होके बस केवल आपको मेरी वॉइस सुनना है कि सर क्या बता रहे हैं। तो यहाँ पे आप एकदम कंसंट्रेशन रखिए। अगर आपको ये इतना समझ में आ गया तो आपको प्रूफ बहुत ही इजी वे में आप कर सकते हैं। तो आइए यहाँ पे देखते हैं, जैसे आपको AP दिया गया है, तो आप देखिए AP की वैल्यू हमको कितनी दी गई है -u, तो यानी AP के प्लेस पे हम लोग -u लिख सकते हैं, माइनस CP की वैल्यू कितना है बेटा -r है, तो रखोगे -r। उसके बाद CP फिर है, CP की वैल्यू आपको पता है -r माइनस A डैश P की वैल्यू है -b।
हो जाएगा माइनस वी इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस एफ अपान, देखो ए डैश वी की वैल्यू आप देखिए कितना दी गई बेटा, माइनस वी, ए डैश वी की वैल्यू कितनी, माइनस वी, उसके बाद माइनस एफ पी की वैल्यू देख लो कितनी दी गई है, एफ, वो भी किसके साथ, माइनस के साथ दी गई है। अब माइनस से मल्टीप्लाई करो तो माइनस यू प्लस आर अपान माइनस आर प्लस वी इज इक्वल टू माइनस एफ माइनस वी, माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा, प्लस हो जाएगा। उसके बाद आपको पता है एफ इज इक्वल टू होता है आर बाई टू, एफ इज इक्वल टू क्या होता है आर बाई टू, तो आर इज इक्वल टू हो जाएगा 2f, आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2f हो जाएगा। अब आर के प्लेस पे कितना रखेंगे 2f रखेंगे, आर के प्लेस पे कितना रखेंगे 2f रख देंगे। तो अब आइए इस वैल्यू को हम लोग पुट अप करते हैं, देखिए यहां पे रखो हो जाएगा माइनस यू प्लस आर के प्लेस पे कितना रखेंगे 2f, तो हो जाएगा 2f अपान माइनस आर के प्लेस पे 2f प्लस v रखेंगे, v रख दिया इज इक्वल टू माइनस एफ अपान में माइनस वी और प्लस एफ। अब इसका क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यानी इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इससे कर देंगे। अब इसको इससे करो बेटा तो माइनस यू प्लस 2f इंटू माइनस वी प्लस एफ इज इक्वल टू माइनस एफ इंटू कितना हो जाएगा बेटा माइनस 2f प्लस v हो जाएगा। अब इसको आप मल्टीप्लाई करिए, देखो माइनस 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 क्या हो जाएगा प्लस, u को v से मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा uv प्लस, इसको इससे करिए हो जाएगा प्लस माइनस का मतलब माइनस 2fv, ठीक है। अब उसके बाद f को किससे करेंगे u से करेंगे, ये माइनस में प्लस में तो किसका साइन आएगा बेटा माइनस का, यानी fu, फिर इसको इससे करेंगे हो जाएगा 2f स्क्वायर, उसके बाद इज इक्वल टू का साइन लगाएंगे। अब माइनस को इसके साथ करेंगे माइनस माइनस प्लस 2f स्क्वायर और माइनस का हो जाएगा fv हो जाएगा। अब आप इसमें देखिए इधर भी 2f स्क्वायर इधर भी 2f स्क्वायर, तो 2f स्क्वायर से 2f स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा कैंसिल हो जाएगा। अब उसके बाद एक चीज आपको और देखना है, यहाँ पे देखो माइनस 2fv है, यहाँ पे क्या है fv है, यहाँ पे माइनस 2fv है, यहाँ पे क्या है fv है, तो इसको उस साइड में ले जाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, यानी uv इज इक्वल टू, इसको इधर ले आइए uv इज इक्वल टू, ये देखो माइनस में है इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा 2fv माइनस fv, ये इधर माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। अब देखो 2fv माइनस fv है, 2 में से 1 जाएगा कितना बचेगा बेटा 1 बचेगा, यानी बचेगा fv प्लस fu यानी uv। अब पूरे समीकरण को क्या करना है, पूरे समीकरण को fuv से भाग करने पर यानी डिवाइड करना है हमको, हो जाएगा uv बाई fuv प्लस fv बाई fuv इज इक्वल टू है ना बेटा प्लस fu अपान fuv, uv से uv कैंसिल, f से f कैंसिल, v से v कैंसिल, f से f कैंसिल, u से u कैंसिल, तो यहाँ पे बचेगा 1 बाई v, यहाँ पे बचेगा 1 बाई u, यहाँ पे बचेगा 1 बाई f, तो इसको राइट कर सकते हैं 1 बाई f इज इक्वल टू 1 बाई v प्लस 1 बाई u। तो यही तो हमको प्रूव करना था। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा। इस वीडियो को कम से कम आप लोग 3 या 4 बार देखें और अच्छे से इसको प्रिपेयर करें। हाई स्कूल में यानी आपकी क्लास में इससे 7 मार्क्स का आता है, ये 7 मार्क्स का आता है, 7 मार्क्स एकदम आपके फिट है और एकदम क्लियर है कि बोर्ड पेपर में जरूर पूछा जाता है। थैंक यू, स्टे होम, बी सेफ, कीप स्टडीइंग।